गठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तकरार जोरों पर है। बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट शेयरिंग नहीं मिलने के बाद अब चुनाव से भी वंचित झामुमो का तेवर तलक पर है। कारण है उन्हें सीट शेयरिंग के दौरान चुनाव नहीं लड़ने की जो फैसला लिया, इस फैसले के बाद उन्होंने जो झारखंड का कहा है कि झारखंड में अब इंडिया गठबंधन पर समीक्षा की जाएगी। कारण यह है कि अब बिहार का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। अब झारखंड में इसमें समीक्षा की जाएगी तो ऐसे में क्या जो राष्ट्रीय जनता दल है इस पर जो यहाँ उनके एक मंत्री हैं उन पर गाज गिरेगी, या फिर इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस घटक दल है, कांग्रेस के जो मंत्री है या मंत्री जो है उन पर भी क्या गाज गिरेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों के तेवर देखने के बाद यह लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा। जिस तरह जो झारखंड के मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है मनोज, केंद्रीय महासचिव जो है विनोद पांडे, इन्होंने आरजेडी से जो आला कमान से और तेजस्वी यादव से बैठकर बातें की थी। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुआ था और उन्हें आश्वस्त भी किया गया था कि आपको यहाँ सीट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन में इन्हें एक सीट के मुकाबले भी नहीं समझा गया। अब जब इन्हें सीट नहीं मिला है तो इनका तेवर हाई पर है। ये अपनी यहाँ झारखंड में इसका असर दिखाने को तैयार है। जिस तरह से बिहार में बर्ताव हुआ, हमारे सीनियर लीडर ने, मंत्री महोदय ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वासघात किया गया है हमारे साथ। हम वहां गठबंधन के लायक नहीं समझा गया, हमें आखिरी समय तक उलझा कर रखा गया। तो फिर झारखंड में गठबंधन की सरकार के औचित्य पर भी सवाल उठेगा। निश्चित तौर पर समीक्षा होगी। आगे की बात भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूं, लेकिन इतना जो बोल सकता हूं कि गठबंधन में एक गांठ पड़ गई। तो क्या उसका प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा क्या? देखिए, मैंने बोला कि भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, परंतु खटास तो है, मन में तकलीफ तो है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश तो है। हमारे नेता ने जिस तरह से, माननीय हेमंत जी ने जगह दिया चुनाव में, चुनाव के बाद मंत्री पद को लेकर, पिछले बार एक ही विधायक उसे भी मंत्री बनाया, तो ये दरिया दिली, ये बड़ा दिल हेमंत सोरेन ने दिखला सकते हैं, ये प्रमाणित हो गया। तो आखिर कब तक और आगे क्या कुछ होगा, गठबंधन इस तरह से कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूं कुछ बातें भविष्य पर छोड़ देनी चाहिए। क्या नाराजगी के बीच जो चर्चा है, जो हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे महागठबंधन के लिए? देखिए, चर्चा कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे यही पता है कि हमारे कोई स्टार प्रचारक नहीं जाएंगे। देखिए, जेएमएम अलग कर लिया, कोई अलग किया नहीं, और ना कोई कटा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अभी एक एक सीट पे फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के टिकट दिया है। मकसद सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करना है। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में हराना है। बिहार में केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना था। अब कहीं लगता है कि संवाद की कमी रह गई। अब क्या इनकी बात हुई हमारे आदरणीय नेताओं के साथ, कहाँ गैप हुआ, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। चूंकि बिहार जब अलग नहीं हुआ झारखंड से, तब से लेकर के आदरणीय गुरु जी के साथ हम लोगों का गठबंधन रहा है, वह अटूट रिश्ता रहा है। था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है और बिहार में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां बनी, क्या स्थितियां बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बड़े नेता बिहार में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मुलाकात भी किया, सीटों पर बातें भी हुई। अब क्या परिस्थितियां उसके बाद उत्पन्न हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें लगता था कि इंडिया
का एक प्रमुख घटक दल बिहार में जरूर चुनाव लड़ता है। मगर आप भी वहां लड़ रहे थे, गठबंधन में थे, तो आपने भी पहल नहीं किया क्योंकि आप यहाँ भी सरकार में हैं। देखिए, बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सक्रिय है और ये राजनीति का तकाजा है कि जो बड़े दल के रूप में जिस राज्यों में वो सक्रिय होता है, गठबंधन बनाने का, गठबंधन की मजबूती का कहीं न कहीं भार उसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि जो बड़े दल के रूप में वहाँ थे, उनको गठबंधन बनाने का भार उनके ऊपर अधिक होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यहाँ भी समीक्षा होगा क्योंकि कार्यकर्ता का भावनाओं से खेला गया है। मुझे ये लगता है कि वो अपनी भावनाओं से उन्होंने अवगत कराया है। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है कि लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने यह कहा है कि हमने मिलकर जो बीजेपी को हराने की कवायद चालू की थी और यह कवायद अभी भी जारी है। हम लगातार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लड़ते ही रह रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने साफ सुथरा कुछ जवाब नहीं दिया है। उन्होंने टाल मटोल करके जिस तरह कहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में समीक्षा करती है तो करने दीजिए, आगे क्या होता है समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल तो है, तलवार लटकी हुई है और तलवार किस पर गिरती है यह तो समय ही बताएगा कि यह समीक्षा के बाद आखिर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।